हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है, हमें यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ एस लिखना है और इवेंट ए बी सी के सेट बना के उनके नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी लिखना है। क्वेश्चन गिवन है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। यानी कि इन 6 डिजिट का नंबर का यूज करके हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 2 डिजिट नंबर मतलब कि 10 से तो 99 के बीच में जितने भी नंबर है वो सभी 2 डिजिट नंबर्स है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन 6 नंबर्स का यूज करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। और नंबर भी ऐसे होना चाहिए कि विदाउट रिपीटेशन, मतलब कि 2 नंबर एक साथ नहीं आना चाहिए, जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5 ऐसे नंबर साथ में नहीं आना चाहिए। ओके, तो हम इसके लिए लगाएंगे सैंपल स्पेस एस और जितने भी पॉसिबल नंबर है वो सभी हम सैंपल स्पेस में लिखेंगे। अब 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर है तो 0, 1, 0, 2 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये है तो 2 लेकिन हम इसे 1 ही काउंट करते। ठीक है, तो इस तरह से हम नहीं ले सकते। तो हम स्टार्ट करेंगे 1, 0 से। 10 होता है, 2 डिजिट नंबर है, सबसे पहला नंबर है, तो 1, 1, 0, 10, 1, 1, 11 होता है, बट हमें नंबर रिपीटेशन नहीं चाहिए तो हम 1, 1 नहीं लिखेंगे, इसको स्किप कर देंगे। हम लिखेंगे 1, 2, देन हम लिखेंगे 1, 3, 1, 4, 1, 5। ठीक है, अब 1 से हमने स्टार्ट किया सभी के लिए। अब क्या करेंगे, अब 2 से स्टार्ट करेंगे सभी के लिए। ठीक है, तो 2, 0, 2, 1, 2, 2 नहीं रहेगा, 2, 3, 2, 4, 2, 5। इसी तरह से 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 नहीं रहेगा, 3, 4, 3, 5। इसी तरह से 4 के लिए भी लेंगे और 5 के लिए भी लेंगे। ऐसे टोटल कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25। तो ऐसे पूरे 25 नंबर्स आएंगे हमारे सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 1, 0 से, तो 1, 0, 10, 12, 13, 14, 15, देन 2, 0, 20, 21, 23, 24, 25, then 3, 0, 30, 31, 32, 34, 35, then 4, 0, 40, 41, 42, 43, 45, then 50, 51, 52, 53, 54। ओके, तो इस तरह से पूरे नंबर आएंगे। और ये टोटल कितने नंबर है, ये टोटल है 25 नंबर। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 25। ओके, तो इस तरह से हमें सैंपल स्पेस बनाना था। सैंपल स्पेस के बाद हम लेंगे इवेंट्स जो भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन गिवन है द नंबर फॉर्म इज इवन। अब हमने जो भी नंबर बनाया है तो जो इवेंट ए है उसके अंदर क्या मिले, हमें सभी इवन नंबर मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेट ए के अंदर इसके अंदर जितने भी इवन नंबर है वो सभी लिखेंगे। ओके, दैट इज 10, 12, 14, 20, 24, 30। ठीक है, इस तरह से तो 10, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 25 नहीं 30, 32,
34, 35 नहीं 40। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर इवन है और हम उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। इवन नंबर उसे कहते हैं जिसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। तो हम हर नंबर को डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं, तो हम ऐसे नंबर देखेंगे जिसको जो फर्स्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो कौन सा है, वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। तो जो उनका फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट, वो इन पांचों नंबर में से 1 2 पांचों में से कोई भी एक रहेगा, तो हम बता सकते हैं कि नंबर वो 2 से डिवाइड हो सकता है और वो नंबर इवन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 0 2 4 0 2 4। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इतने नंबर है। अब इतने नंबर में से हम सिर्फ देखेंगे 0 2 4, जिसका भी जो पहला डिजिट है 0 2 और 4, तो बस हम वही नंबर लेंगे इवन नंबर के तौर पे। ओके, तो 40 के बाद में 42, 43 45 नहीं 50 52 52 4। ठीक है, तो ये सभी नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 13। देन उसके बाद में इवेंट बी, इवेंट बी में हमें कंडीशन गिवन है, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि हमें सेट बी में ऐसे नंबर लिखना है इसके अंदर से जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम हर नंबर को तो डिवाइड करके देख नहीं सकते, ठीक है, ऐसे तो देख सकते हैं लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये बात ध्यान में रखना। तो हम क्या करेंगे, जितना जो भी नंबर है उसका सम करके देखेंगे। अगर उसका सम 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तो होता ही है, ठीक है। तो जैसे कि पहला नंबर है 10, हमें 30 तक का हमें 3 का टेबल पता है, तो हम जितने भी नंबर है 30 के अंदर वाले तो वो लिख लेंगे, 30 के बाद वाले लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे 10 है तो 10 में 1 और 0 आता है, 1 + 0 1 होता है, और 1 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब बात करें 12 की, 12 में आता है 1 और 2, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 12 भी 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। तो पहले तो हम 30 तक के हम लिख ही सकते हैं, जैसे कि 12 के बाद में 15 के बाद में 18, पर नहीं इसमें 18 नहीं है, 21 है, 24 भी है, 27 नहीं है, 30, ठीक है। अब 30 के बाद 31 का एडिशन 4 होता है, इसका एडिशन 5 होता है, तो ये दोनों भी डिवाइड नहीं होंगे। इसका एडिशन 7 होता है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसका एडिशन 8 होता है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसका एडिशन 4 होता है, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 42 डिवाइड होगा, दैट इज, क्योंकि इनका एडिशन 6 होता है और 6 3 से डिवाइड होता है, 8 9 45 भी होगा। 45 के बाद में 5 6 51 भी होगा। 51 के बाद में 52 53 54 भी होगा। ओके, तो टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 9। ओके, उसके बाद में तीसरा है इवेंट सी। अब इसमें कंडीशन हमें गिवन है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, बहुत इजी कंडीशन है। द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, यानी कि जो नंबर बना है वो हमें क्या चाहिए, 50 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे 50 से बड़ा है 51 52 53 एंड 54। तो ये 4 नंबर हम लिख देंगे यहाँ पे 54। तो नंबर ऑफ सी हो जाएगा 4। ओके, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे क्या गिवन है, फ्रॉम 3 men and 2 women इन्वॉल्वमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज फॉर्म। ठीक है, 3 मैन है
और 2 वुमेन है, उनका यूज़ करके हमें 2 पर्सन की कमेटी बनाना है। ठीक है, तो कितने पॉसिबल कमिटीज बनेंगी वो हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस में लिखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम पहले कंसिडर कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे, 3 मेन एंड 2 वुमेन्स आर। ठीक है ना, कोई अल्फ़ाबेट तो ना उन्हें डिनोट करने के लिए, तो हम क्या ले लेंगे, मेन के लिए हम ले लेंगे M1 M2 M3। ठीक है, और 2 वुमेन के लिए हम ले लेंगे W1 एंड W2। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे 5 पर्सन है जिसका यूज़ करके हमें 2 पर्सन की टीम बनाना है। ठीक है, जो जितने भी पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे, पॉसिबल टीम बनेंगे, वो सब हम लिखेंगे सैंपल स्पेस में। सो देयरफॉर सैंपल स्पेस S इज, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें सिस्टमैटिक चलना होता है। ठीक है, अगर हम रैंडमली नंबर ले लेंगे आड़े टेढ़े तो फिर बाद में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने पूरे पॉसिबल कंडीशन ली है या नहीं ली। ठीक है, इससे क्या हो सकता है कि एकदम हम स्किप भी कर सकते हैं, मतलब हमारे से गलती से छूट सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे और उसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे M1 के साथ। तो पहले तो हम ये तीनों की, जो 3 मैन है उनकी एक कमेटी बना लेते हैं कि उनकी क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है 2 पर्सन के लिए। क्या हो सकता है, M1 और M2 साथ में हो सकते हैं। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, M1 और M3 साथ में हो सकते हैं। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, M2 और M3 साथ में हो सकते हैं। तो इन तीनों मैन के लिए ये 3 कंडीशन है और इसके अलावा कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं है। ठीक है, और ये दोनों वुमेन की बात करें तो दोनों साथ में हो सकते हैं, W1 और W2। ठीक है, अब मैन और वुमेन की जितनी भी पॉसिबल थी हमने वो लिख लिया है। ठीक है, अब क्या लेंगे, मैन और वुमेन की कंडीशन। तो क्या हो सकता है, M1 के साथ में W1 वुमेन हो सकती है। ठीक है, या तो M1 के साथ में W2 वुमेन हो सकती है। ठीक है, तभी हमने क्या करा, M1 के साथ में ये दोनों एक एक करके ये दोनों वुमेन की टीम बनाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम M2 के साथ में बनाएंगे, फिर M3 के साथ में बनाएंगे। या तो हो सकता है कि M2 W1 की टीम बन जाए, या तो M2 W2 की टीम बन जाए, या हो सकता है कि M3 W1 M3 W1 की टीम बन जाए, या M3 W2 की टीम बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी का एक एक करके सभी की जितनी भी कॉम्बिनेशन थी 2-2 की हमने फॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब ये पूरे पॉसिबल वैल्यूज हो गई है। अब इसके अलावा और कोई टीम नहीं बन सकती। ठीक है ना, जितनी भी बन सकती थी वो सभी हमने इसमें लिख लिया है। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू हो गया 10। ओके, तो इस तरह से हमें इस सैंपल स्पेस को हमें बनाना था। अब हमें उसके बाद में इवेंट गिवन है, कंडीशन फॉर इवेंट ए। तो इवेंट ए है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। देयर must be at least 1 वुमेन मेंबर। यानी हमने जो टीम बनाई है, ठीक है, तो उसके अंदर एक ऐसी टीम होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम एक वुमेन तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, एटलीस्ट गिवन यानी कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो ऐसी जितनी भी हमने टीम बनाई है वो हम सेट ए में लिखेंगे। तो जैसे कि हमने पहले जो 3 है ऊपर के मैन के, तो इसमें क्या है, एक भी वुमेन नहीं है, तो ऊपर के 3 हम नहीं लिखेंगे। बाकी सब में देख लो आप, सब में कम से कम एक वुमेन प्रेजेंट है और यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट है। तो ये जो W1 W2 है ये भी हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 रहेंगे तो चलेंगे, लेकिन कम से कम 1 होना ही चाहिए। तो पहले के 3 छोड़ के हम बाकी पूरे लिख देंगे। सो W1 W2
उसके बाद में M1W1, M1W2, M2W1, M2W2, M3W1, M3W2। तो ऐसे टोटल कितने हो गए? ये 7 हो गए। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7। ठीक है। उसके बाद में इवेंट बी, इसमें कंडीशन गिवन है इवेंट बी, वन मैन एंड वन वुमेन कमेटी टू बी फॉर्म। वन मैन, वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। ओके, यानी कि अब हमें ऐसी कमेटी चाहिए जिसके अंदर एक वुमेन और एक मैन होना चाहिए। ओके, तो सेट बी क्या करेंगे हम? अब ऊपर की जो लाइन में उसमें या तो पूरे मैन है या तो पूरे वुमेन है, तो ऊपर की जो 4 पेयर है उसको छोड़ के हम बाकी के लिख देंगे। ठीक है, यहां से M1W1, M1W2, M2W1, M2W2, M3W1 या फिर M3W2। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएंगे N ऑफ B 6। ओके, देन लास्ट इवेंट, इवेंट सी। अब इसमें कंडीशन है देयर शुड नॉट बी अ वुमेन। देयर शुड नॉट बी अ वुमेन, यानी कि हमें जो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें एक भी वुमेन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है? इसके लिए हमारे पास ऊपर के जो 3 पेयर बनाए हमने सिर्फ वो 3 पेयर लिखेंगे जिसके अंदर एक भी वुमेन नहीं है। ओके, सो सेट सी इज इक्वल टू M1 M2, M1 M3 एंड M2 M3। सो नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे गिवन है 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी एक कॉइन को उछाला गया और एक डाई को फेंका गया एक साथ। अब हमें पता है कॉइन को अगर हम टॉस करें एक कॉइन को तो हमें क्या मिलता है? हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है। और हमने डाई को थ्रो करे तो हमें नंबर मिलते हैं 1 2 3 4 5 या फिर 6। ओके, तो दोनों साथ में करेंगे तो क्या होगा? H के साथ ये 6 की पेयर आएंगी और T के साथ ये 6 की पेयर आएंगी। इस तरह से सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, सो देयरफॉर सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? H के साथ ये 6 नंबर लिखेंगे, H1, H2, H3, H4, H5, H6, फिर बाद में T के साथ T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ओके, इस तरह से, क्योंकि कॉइन और डाई दोनों भी साथ ही में फेंके गए। ठीक है, इसीलिए हमने H के साथ 6 नंबर और T के साथ 6 नंबर लिखा। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ S हो गया है 12। देन इवेंट, तो पहला इवेंट है कंडीशन इवेंट ए के लिए, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। सो इवेंट ए क्या है? टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर। हेड चाहिए और ऑड नंबर चाहिए। ओके, तो ऐसी 2 कंडीशन है।
तो हेड के लिए हमें सिर्फ ऊपर की लाइन में देखना है और उसके अंदर से भी सिर्फ हमें ऑड नंबर चाहिए। तो सेट ए में क्या आ जाएगा, H1 हेड भी है और ऑड भी है, देन H3, देन H5। अगर H2 लेते बोले तो जो 2 है वो इवन नंबर है, वो इस कंडीशन में नहीं आता, इसलिए हमने 2, 4, 6 को छोड़ दिया, बस हमने H1, H3, H5 लिया है। सो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 3। ओके, देन इवेंट बी, सेकंड कंडीशन है इवेंट बी के लिए, टू गेट अ हेड और टेल एंड इवन नंबर, टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। अब इसके अंदर जो कंडीशन है उसमें हमें हेड भी चलता है और टेल भी चलता है, ठीक है। हेड और टेल गिवन, यानी कि अगर हेड रहेगा तो भी लिखेंगे हम, टेल रहेगा तो भी लिखेंगे, लेकिन और कंडीशन, दूसरी कंडीशन जाए नंबर इवन हमें चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों लाइन में के जो जितने भी इवन नंबर है वो सभी हम लिखेंगे एच और टी के साथ वाले। ओके, तो सेट बी में आएगा इवन नंबर H2, H4, H6। तो हमें हेड के साथ में टेल भी चलता है क्योंकि हेड और टेल दोनों भी लिख कर है, ठीक है। तो टी के साथ में इवन नंबर T2, T4, T6, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ बी हो जाएगा 6। ओके, देन इवेंट सी। अब यहां पे हमें कंडीशन गिवन है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। नंबर ऑन द अपर फेस, नंबर ऑन द अपर फेस इज greater than 7 and tail on the coin। तो क्या चाहिए, जो नंबर है डाई का नंबर है, मतलब कि 7 कह रहा हूं। सी जो इवेंट है उसके अंदर कंडीशन गिवन है कि हमें जो डाई है उसके ऊपर जो नंबर आना चाहिए वो 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो कॉइन है उसके ऊपर टेल आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो टेल के लिए तो हमारे पास नीचे वाली लाइन है, लेकिन जो नंबर 7 से बड़ा है, क्योंकि हमें पता है कि जो डाई है, डाई के अंदर 6 ही नंबर होते हैं, उससे बड़ा नंबर हो नहीं सकता। तो ऐसा कोई भी प्रेजेंट नहीं है जिसके अंदर 7 से बड़ा नंबर है। तो क्या रहेगा, जो सी रहेगा, सी जो रहेगा खाली सेट रहेगा, ठीक है। खाली सेट लिखो, या फिर हम उसे इस तरह से उसके अंदर हम 5 भी बना सकते हैं। 5 का मतलब होता है कि खेस्ट खाली है, ठीक है। 0 नहीं लिखना, अगर 0 लिखेंगे तो उसके अंदर एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। या तो इस तरह से खाली छोड़ दो या तो फिर उसके अंदर 5 बना दो, उसका मतलब होता है कि सेट खाली है। अब ये यहाँ पे जो कंडीशन थी एंड की गिवन थी, हमें नंबर 7 से बड़ा भी चाहिए था और टेल भी चाहिए था। अगर यहाँ पे और होता था OR और, तो क्या होता था कि हम जितने भी टेल है टेल वाले लिख लेते थे, क्योंकि और का मतलब होता है दोनों में से एक कंडीशन, एंड का मतलब होता है कि दोनों भी कंडीशन हमें चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पे इवेंट बी में क्या था, हेड और टेल, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक जमता, हेड भी जमता टेल भी जमता, तो हमने हेड वाले भी लिखे टेल वाले भी लिखे थे। एंड क्या था, इवन, और साथ में इवन भी चाहिए था, और देखना तो सभी इसमें क्या है, इवन भी है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। और यहाँ पे जो आएगा नंबर ऑफ सी, कितने एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट कर लिए। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।